जनपद अंतर्गत हो रही अतिवृष्टि से चंडाक रोड स्थित जीजीआईसी के समीप नवनिर्माण की जाने वाली पार्किंग जो विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से नष्ट हो गई का जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, बिटकुल व भू वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि एक बार पुनः उक्त स्थान का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा बजेटी का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बजेटी में जोगाराम पुत्र माधोराम का 2 मंजिला घर पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके लिए जोगाराम को तत्काल सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपये का चेक तथा भोजन, कंबल तथा रसोई का सामान दिया गया। पूजा देवी पत्नी प्रवीण कुमार व आशा देवी पत्नी किशोर कुमार को भी 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। जिलाधिकारी ने इसके बाद लुंठुरा में स्थित मोहन राम पुत्र गुलाब राम के घर का भी निरीक्षण किया तथा जमीन एकाएक धंसने बैठने का निरीक्षण करने के बाद समाधान किए जाने हेतु जिलाधिकारी ने भूवैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि आसपास के घरों की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तत्काल बनाई जाए और परिजनों को रुपया 5,000 का चेक तथा मकान की क्षति के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी और खतरे के जद में आए अन्य परिवारों को भी अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की बात कही। चैतुलधार में भारी भूस्खलन देखने को मिला। आज धारचूला के तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय मार्ग में चैतुलधार के समीप बहुत बड़ा भूस्खलन देखने को मिला। उपजिलाधिकारी धारचूला व थाने की टीम उस वक्त वहां मौजूद थी। बता दें कि उपजिलाधिकारी धारचूला ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि टूर ऑपरेटर अभी कैलाश यात्रा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। सड़क मार्ग की स्थिति बूदी गांव तक खराब स्थिति में है। कई स्थानों पर भूस्खलन हो रहा है। स्थानीय नागरिकों से अपील है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में पैदल आवाजाही भी ना करें, अत्यंत खतरनाक हो सकता है, जिंदगी का नुकसान भी हो सकता है। टैक्सी यूनियन से भी उन्होंने अपील की है कि अभी टैक्सी अल्टी और पल्टी सिस्टम ना चलाएं, जिससे कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। अन्यथा उन्होंने एक निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कार्रवाई में कहीं ना कहीं आपदा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मनमानी करके आवागमन करता है या भी टैक्सी की अल्टी पल्टी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने हिलवेज को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं कि तत्काल मार्ग को खोलने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आवागमन सुचारू हो सके। अभी कैलाश यात्रा कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाएगी। ये आएगा, अब आएगा फटना काफी चौड़ा हो गया। देखो चल गया अब चल गया अब देखो ये पूरा चट्टान आ रहा है। आया बाप रे पूरा कांड हो गया। बाबरे आया आप जा सकते हो भैया। वाह बाप रे बाप। अब ये देखो, ये सब ये कंपनी को कहना चाहिए, इतना जमीन हिला दिया है बाहर। सेंसेशनल।
धारचूला से तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित होने से कहीं न कहीं जान हथेली में रखकर जो लोग आवागमन कर रहे हैं, प्रशासन का पूरी तरह से अलर्ट है कि चैतुलधार के समीप कोई भी आवागमन ना करे, न ही टैक्सी वाले अल्टी पल्टी करें। स्थिति गंभीर होने पर सबके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हिलवेज कंपनी की मनमानी पर भी प्रशासन ने रोक लगाने की बात कही है। अब देखना कि प्रशासन कितनी रोक लगा पाता है। खबर बेरीनाग से। मनगढ़ के 6 मकान पूर्ण रूप से मलबे में तब्दील। डीएम ने मौके पर पहुंचकर तत्कालीन राहत के तौर पर प्रभावित प्रत्येक परिवार को 1,30,000 का चेक एवं अहेतुक राशि के रूप में 5-5 हजार रुपये प्रदान किए। साथ ही 2 गौशाला प्रभावितों को 3-3 हजार रुपये प्रदान किए गए। बेरीनाग पिथौरागढ़ बेरीनाग विकासखंड के मनगढ़ में कल से लगातार हो रही बारिश के चलते पिपली में खड़िया खनन से बनी झील के टूटने से आए सैलाब के कारण उसकी तलहटी में स्थित ग्राम मनगढ़ के 6 मकान पूर्ण रूप से मलबे में तब्दील हो गए हैं तथा 8 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना कर प्रभावितों को राहत के तौर पर जीआईसी चामाचौड़ में रहने की व्यवस्था की गई। उसके पशुओं की भी ऊपर एक खनन लॉट है जो कि खड़िया खनन लॉट है, उसमें भारी भूस्खलन हुआ है। उसकी वजह से भूस्खलन और पेड़ गिरने की वजह से लगभग 6 मकान ध्वस्त हो चुके हैं और कुछ और मकानों को खतरा है। जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित जगह पर कल ही शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर रेवेन्यू टीम और पुलिस की जो बचाव टीम थी वो रात भर मौके पर थी। अभी हम लोग भी सुबह आए हैं, ग्रामीणों से मिले हैं जो इनको अहेतुक सहायता और जो भवन ध्वस्त होने पर जो मुआवजा होता है वो हम लोगों ने दे दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो कठिनाई है उसको देखते हुए उनको यहाँ निकटवर्ती स्कूल में शिफ्ट किया जाए या इनको जो किराए की जो व्यवस्था होती है जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है उसके तहत इनको यहाँ पर भी रहें और इसके अलावा इनके भोजन और अन्य जो चीज़ें हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। हमारी टीम यहाँ पर मौके पर लगातार। Please do like, share and subscribe DCL News.